हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आजकल आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, हमने आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट कर लिया है। आज हम शिफ्ट थर्ड करेंगे और 20 तारीख के, ठीक है, 20 सितंबर 2018 का अगला और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती है? तो वंशागत हो सकती है। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो 8 होती है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, कक्षा कितना होता है? 4, के एल एम और एन। ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं क्या? के में रखेंगे 1। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, तो ये है के एल एम एन। ठीक है, एन है, तो इसमें रखेंगे के में 1 रखेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर एल में रखेंगे 2, फिर एन का जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? और 2 गुणे 4 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला इसी प्रकार रखते जाएंगे। ठीक है, और 2 है और उसको भी आप ज्ञात कर लीजिए। फिर है अब एम के जगह पर क्या रखेंगे? 2, एन के जगह पर रखेंगे 3। ठीक है, स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 × 9 इक्वल टू 18। अगला देखिए, अगला में एन बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर है फॉर्मूला होता है 2n², तो एन की जगह पर क्या रखेंगे? 4 के स्क्वायर, 2 × 16 इक्वल टू 32। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप सभी से आग्रह है कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपसे हाथ जोड़ की विनती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आयरन के बाव की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के बाव की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो Fe2O3। ठीक है, अगला है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर जो होते हैं वो क्या करते हैं? गलफड़ और फेफड़ा दोनों द्वारा श्वास लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता क्या है? तो 3। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर यह पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें सारे शिफ्ट 135 शिफ्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, यदि आपका इसको PDF चाहिए तो आप मुझे संपर्क करें टेलीग्राम पर और फेसबुक पेज पर। ठीक है, सीके वाई एजुकेशन पर आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है? तो 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए, परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है किसमें? तो सूर्य में। ठीक है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो युजवेंद्र चहल। ठीक है, आप सबको मालूम है, जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उसको सबको मालूम होगा उन्हें। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना किस वर्ष की? तो 1984 ईस्वी में। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म विभूषण प्राप्त करता है? उन्होंने रेस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैगेंट्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी हैं। तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सामाजिक न्याय विश्व दिवस की। ठीक है, अगला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो 1955 में। ठीक है,
25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 346 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा होगा तो आप इसे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? जुलाई 1969 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोल्जर मिश्र धातु में क्या होता है? तो सोल्जर मिश्र धातु में टिन एवं लेड होते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि लेड की परमाणु संख्या क्या होती है और टिन की परमाणु संख्या क्या होती है। इसका संकेत होता है टिन का SN एंड और लेड का होता है PB। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक। ठीक है, लैंगिक जनन जो होता है उसमें विविधता अधिक पाया जाता है। ठीक है, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई? तो KM मुंशी के द्वारा। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। इसी तरह देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम पर, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और फेसबुक पे CKY एजुकेशन पर क्या फॉलो कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपकी सूचना मिलती रहेगी। यदि आपको मतलब 135 शिफ्ट का PDF चाहिए तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, मेरा WhatsApp नंबर है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर सिलेक्शन किसी का होगा तो मैथ और रीजनिंग के बदौलत नहीं होगा तो GK के। मैथ रीजनिंग तो सब कोई करके आएगा, लेकिन GK GS शायद ही सब लड़कों कर पाएंगे। कि मैथ बनाने में तो हर किसी को मज़ा आता है, हर कोई मैथ पर टाइम देता है अपना, लेकिन GK GS बहुत कम लोग हैं जो टाइम देते हैं। इसलिए आप वीडियो को देखिए और PDF चाहिए तो मेरे से संपर्क कीजिए। 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो 120 कूलम होती है। ठीक है, यदि एक कार 2000 जूल का उपयोग करती है तो इसका उत्पाद 500 जूल है, तो कार्य की क्षमता क्या है? तो कितनी है? तो 25% है। ठीक है, जैसे 500 बटा में 2000 गुणे 100। ठीक है, ये 2000 पंचौ के फिर ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने ही वाले हैं। ठीक है, ठीक सही है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी? तो वृद्धि होगी। तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो ब्रोमीन है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO+ में H2O। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण। लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेन के कारण। ठीक है, लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेन से। ठीक है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में क्या होता है? तो भारहीनता होता है, मतलब भार शून्य हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपके RRB ग्रुप D 22/9/2018 शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप इसे देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आपको पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, पसंद तो आना ही है, क्योंकि सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन हैं,
बहुत ही अच्छा है ये। और कहाँ पर थे हम? हाँ, मुक्त रूप सही तो हो गया। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो मादा युग्म कहते हैं। कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? तो दंगल। दंगल में है जो फोगाट बहनें हैं। ठीक है, आगे है अली कुली सलीम और अबू ताकिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये थे शाहजहाँ के। बताइए, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा? एनसीईआरटी बुक में आप खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं केवल एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन, नहीं। आगे देखिए, स्थितिज ऊर्जा है क्या? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में। ठीक है, कब? 1954 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर किस वंश की शासन शुरू की? तो दास राजवंश। ठीक है, और ये कब स्टार्ट की? तो 1206 में। अगला क्वेश्चन है, ये तो करेंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, या फिर भी पूछ सकता है। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 20/9/2000 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। आप इसे देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपसे हाथ जोड़ की विनती है, प्लीज़ यदि पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करें। कितने? 6203577811 पर। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त है? तो करुण नायर को। 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, यदि दोस्तों आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे 6203577811 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहाँ पर और कराता हूँ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से। आप मुझे वहाँ पर फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी ऐसा एग्जाम है जिसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। 4 न्यूमेरिकल पूछेगा कम से कम, समझिए आपका 4 नंबर फिक्स है अगर पढ़ लेंगे तो। चलिए, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन से हैं? तो कैल्शियम। ये भी मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये बताया जाता है कि कैसे हम उनका आवर्त और समूह निकालते हैं, कौन से तत्व किस समूह में होंगे, ये सब बताया जाता है पीरियोडिक टेबल में, अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है? तो शुभांगी स्वरूप। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितने इकाइयों का अंतर होता है? तो 14। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? बताइए कि यदि गोलाकार दर्पण जो है, जैसे एक गोलाकार दर्पण हो गया, ठीक है, और इसकी एक क्या है? तो अवतल दर्पण है। अवतल मीन्स ऐसा ही इधर से कलाई किया हुआ है। ठीक है, और ये है, देखिए ये रंगा हुआ है, तो ये क्या हो गया?
अवतल हो गया। तो बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ पर हो। जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है सी, ठीक है। यहाँ पर वस्तु रखी जा रही है, यहाँ पर वस्तु रखी जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर होता है आपका एफ, ठीक है। और इसको हम यहाँ से दूरी को क्या बोलते हैं, आर। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर। तो इसमें बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, तो ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। घर्षण द्वारा किए गए ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है, तो पेरिना तांडवम। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता को कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पेरिना तांडवम। किस व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है, तो बेकिंग सोडा। किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप में अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति तक बढ़ता है और 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित ऊर्जा क्या होगी, तो ये 1 वाट होगी। देख लीजिए कि कितना न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है उसे क्या कहते, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा उसके अनुसार आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो पपीता है। 450 भार न्यूटन वाली लड़की का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 45.9। किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, तो कार्बन का, ठीक है। अगला है, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, तो मारुति सुजुकी। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है, मेथिलीन। डोबरेनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल कितने त्रिक की पहचान किए थे, तो 3, ठीक है। नेक्स्ट है, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, जो शाकाहारी है जैसे गाय भैंस, ठीक है। तो इनको मतलब घास को पचाने के लिए सेलुलोज मतलब होता है जो हरे पौधे से होता है, ठीक है, पौधा में पाया जाता है, तो वहाँ से सेलुलोज प्राप्त होता है। तो इसको पचाने के लिए उसे लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है, तो सचिन तेंदुलकर। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस शिफ्ट का जो शिफ्ट है आपका 20/9/2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन 500 क्वेश्चन रह गया है, तो अगले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास बताइए कि यहाँ पर सारे शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी जो भी मतलब आरआरबी से रिलेटेड है उसके लिए यहाँ पर डे वीडियो अपलोड हो रहा है। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए बाय।